नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने एक लाइन पढ़ी कहीं पे तो कि उसमें बताया था कि आप 18 साल की ज़िंदगी में अगर गरीब हो तो आपका दोष नहीं है, वो किसी कारण या आपके बैकग्राउंड के कारण होगा। लेकिन अगर आप 28 साल में अगर ये बोलते हो कि मैं अभी भी गरीब हूँ तो जिम्मेदार हो, आप उसके लिए जिम्मेदार हो। 18 प्लस 28 28 ये 10 साल बोले तो बहुत बड़ा ये है, और हमें पता नहीं है कि हम अभी कौन कौन कितने एज पे है। लेकिन ये नॉर्मल ये कि 18 to 28 में आदमी, यही तो एक उम्र रहती है कि उसमें आदमी एक जोश भरा रहता है और जोश में वो खूब तरक्की कर सकता है अगर वो सही दिमाग से लगाए तो क्या हमको 18 से 28 में कभी मौका नहीं मिला होगा, लेकिन वो शायद सही तरीके से नहीं मिला होगा या किस कारण वजह से, और हमने किया भी नहीं होगा, ये भी एक रीज़न हो सकता है। मिले भी होंगे और नहीं मिले भी होंगे, और हमने कभी ट्राई भी नहीं किया, ये भी बात हो सकती है। तीसरा पॉइंट उसमें कि नहीं किया होगा, शायद आलस रहेगा कि जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। रोज़ एक रोटी मिलती है तो वही रोटी खा के हम, एक जनरली ऐसा रहता है ना कि एक छोटा आदमी, कॉमन मैन बोले तो एक सर्वसामान्य आदमी, जनता, वो क्या सोचती है कि मुझे 2 रोटी मिले, मेरे बच्चों को 2 रोटी मिले और बस सुकून की ज़िंदगी, और वो भविष्य की कभी बात ही नहीं करता या सोचता ही नहीं है। जैसा चलती है गाड़ी तो चलने दो, रोजाना आता है, खाए पिए, कुछ मौज मस्ती मिले वो करे और सो जाए, बस उतना ही गाड़ी चलाने का। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जहाँ है वहीं पे रहते हैं। कभी हम आगे फ्यूचर की बात नहीं करते हैं। फ्यूचर की बात उसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा बैंक में पैसा रख देते हैं, भाई एक हाथ LIC पॉलिसी निकालो, ये पॉलिसी, उसमें 100 रुपया डाल दो, वो ले। लेकिन वो कितना जमा होगा हमको? 10 15 20 रिटायरमेंट के बाद 1-2 लाख मिलेगा, 3 लाख मिलेगा। दोस्तों देखो, ये कि जमाना अभी ऐसा रहा नहीं कि मैं 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख लेके मैं रिटायरमेंट 50 साल के 60 साल के बाद लेके निकलूं या मुझे मिलेगा। कुछ भी नहीं हो सकता है उसमें। 4-5 लाख में तो 10 लाख तक कुछ नहीं है। आजकल के हिसाब से महंगाई और जो खर्चा आता है हर एक चीज़ का, बोले तो अपने खाने पीने से लेके सब्जी मंडी और रहने का कपड़ा, ये सब कितना चीज़ लगता है अपने को। लेकिन उससे क्या होगा? अभी जो हालत समझो है, एक 100 रुपये की कीमत, तभी जो चीज़ 100 रुपये मिलती है वो उसके बाद में 100 रुपये में मिलेगी नहीं मिलेगी, वो 10 गुना होगी, 100 200 500 600 1000 में जाएगी। तो ये हमारा उस दिन उस टाइम का 10 लाख बोले तो 1 लाख के बराबर है। क्या कर पाएंगे वो लाख में? इसीलिए कुछ बड़ा सोचना चाहिए कि नहीं है कि हमको आगे हमारे फ्यूचर को, भले बच्चों के, लेकिन मेरे फ्यूचर को मैं जब भी मुझे काम दाम नहीं कर पाऊँगा, या अभी मैं कुछ थोड़ा बहुत अभी जो काम करूँ उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाए, थोड़ा ज़्यादा, अगर मुझे आज 100 रुपये मिलता है तो मैं थोड़ा अलग से हट के काम करूँ तो और एक 100 रुपये मिलेगा, तो डबल पैसा मिलेगा, तो उससे मैं कुछ कर सकूँ। तो ये कभी हम लोग सोचते नहीं हैं क्योंकि हम आलसी बहुत हो गए हैं। मैं बोलता हूँ ना, एक नौकरी पकड़ने का हमारे बाप जादू ने, या सब ने कहा है, बाप जादू नहीं लेकिन सब ने, अरे बाबा एक काम करो, अच्छा सा पढ़ाई कर लो, 10वीं 12वीं हो जाओ, ग्रेजुएशन हो जाओ और एक नौकरी पकड़ लो, गवर्नमेंट की देखो, नहीं तो प्राइवेट पकड़ लो, छोड़ने का नहीं, उसी में रहने का, बस वही।
शादी करने का, बच्चे पैदा करने के और अपना संसार चलाने का। सैटरडे संडे छुट्टी मारने की, मंथ में एक बार कभी छुट्टी आएगी, यहाँ पे जाएंगे भाई, बस उतना ही है। उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने एक चौकड़ी बनाई, बोल तो एक ऐसा स्क्वायर या सर्कल जैसा, उसी में हम लोग रहते हैं। उसमें एक रहता है कि हम पैसों की या हमारे फ्यूचर की कभी सोचते नहीं है। कौन सोचते हैं? ये बड़े बड़े लोग बहुत सोचते हैं। हम लोग नहीं, वो बड़े लोग हैं, लेकिन बड़े क्यों है वो डेली सोचते हैं। मैं तो ऐसा मुझे लगता है कि वो सेकंड में पैसों का बार सोचते हैं। हम कभी सोचते हैं क्या? कभी नहीं सोचते हैं। वो हर वक्त उनके दिमाग में बिजनेस रहता है, पैसा रहता है, इसलिए उनके पास पैसा आता है। हमने कभी सोचता ही नहीं है। हम कभी सोचते हैं पैसे के बारे में महीने के 10 तारीख, महीने की 5 तारीख, जिस दिन सैलरी हुई, महीने की 15 तारीख मेरी सैलरी आ जाएगी। 15-20 हज़ार सैलरी है, उसमें से मेरे को घर भाड़ा देना है, लाइट बिल भरना है, ये हो गया है, फिर इतने सा बचा, हो गया खलास। कुछ बड़ी आपत्ति आई तो फिर इससे मांग लो, इससे मांग लो, इससे मांग लो। ये ऐसा ही चल रहा है अभी, ऐसा ही चल रहा है। गलत मैं अभी बोल ही रहा हूँ, मुझे जानबूझ के नहीं, लेकिन मैं मजबूरन ऐसा बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत आलसी हो गए। हम लोगों ने इतना आलसपन भरा है कि हम लोग सोचते नहीं है काम कर। और उसमें से एक है कि हम लोग कभी रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क लेने की हमारी बोले तो फटती है। 10 रुपया भी किसी को देना या किसी इधर भी लगाने, भले हम आजकल पहले जैसे लोग वो एक लॉटरी का टिकट निकालते थे, वो राजलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, कोई महालक्ष्मी निकालते थे कुछ लोग, उसमें से था, उसमें कुछ जुनून थे लोग। हले गया तो गया, रिस्क है, छोटी सी रिस्क है। उसमें से हम कभी पता नहीं है कितने, लेकिन हम जैसे लगते हैं या कुछ ऐसे लगते हैं 10 रुपये काय के लिए 10 रुपये लगाने का, 50 रुपये का टिकट लेना फुकट जाता है, वो पैसा कभी मिलता नहीं, कभी रिस्क नहीं लेते। ये ऐसी छोटी आदतें हैं, कभी हमें रिस्क ही नहीं लेनी। अबे रिस्क नहीं लेंगे तो फिर हमें आगे जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो उसमें से कुछ बिजनेस, वो भी तो एक बिजनेस ही है, उसमें पैसा लगाया नहीं मिलाया, वो कैसा नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमें पता नहीं चलती है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। खाली हम दूसरे का उंगली दिखाते हैं, अरे वो इतना बड़ा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, बस उतना ही हमारा चलता है आज तक। हम कभी अपने बारे में कभी, अरे उसने तो ऐसा किया, उसने कहा इतना पैसा लाया, कहीं से तो लुबाड़ के लाया होगा, किसी से लूट मार किए होगा, चुरा के लाया होगा, वही सोचते हैं। लेकिन वो सोचते नहीं कि उसने कुछ दिमाग लगाया होगा, कुछ तो उसने इन्वेस्ट किया होगा, उसने किधर ना किधर थोड़ी सी रिस्क ली होगी, इसीलिए उसके पास पैसा। ये कभी नहीं सोचते हम लोग, ना कभी नहीं। क्योंकि हमारा ये जो दोपहर का दिमाग है ना, ऐसा जंग लगा है उसको, जंग। कुछ भी अगर हमारे बाई चांस जिंदगी में कुछ, सबके ज़िंदगी में आते हैं, कभी कभी चांस आते हैं, कुछ ना कुछ आते हैं, लेकिन उसको कभी ट्राई नहीं करते हम लोग। डर, लोगों क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, कभी नहीं। डर बहुत है, और लोगों की सोच है, वो क्या बोलेगा, ये लोग क्या बोलेगा। अच्छा, एक बार ट्राई करके देखेंगे। कौन सा हमको फांसी पे लटक के दिखना है? ट्राई करना बोले तो क्या फांसी की लटक, हाँ मैं उस रस्सी पे जाता हूँ, थोड़ा रस्सी गले पे लटका के देखता हूँ, वो ट्राई थोड़ा ही बोला है। बिजनेस के लिए कुछ ना, बिजनेस नहीं, कुछ भी हो, व्यवहार हो, छोटा मोटा ये हो, वो देखना चाहिए। तो ऐसी आते हैं मौके, लेकिन कभी हम लोग नहीं करते हैं। एक कहावत है कि मराठी में अपयश ही यशाची पहली पायरी है। तो हम क्या करते हैं, वो जो अनसक्सेस जो स्टेप रहता है, सक्सेस स्टेप्स इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ अनसक्सेस। कोई होता है फर्स्ट स्टेप में सक्सेस,
कोई सेकंड स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप में अनसक्सेस होता है। तो वो डर से हमें कभी वो स्टेप पे पैर नहीं रखने का। तो ऐसा नहीं होगा ना, पहले स्टेप तो पैर रखना ही पड़ेगा हमको, जो भी हो, सक्सेस हो या अनसक्सेस हो। हम डायरेक्ट तो उड़ी मार के नहीं जा सकते ऊपर, इसीलिए वो कभी हम बात कभी नहीं करते। इतना हमारा अभी क्या बोलते हैं, वो माइंड बहुत डल हो गया है, आलसी हो गया है। और वो क्यों हो गया है, ये जो अभी नया नया डिजिटल ज़माना आया है, ठीक है, वो एक्चुअली डिजिटल ज़माने का हम लोग ना अच्छा तरह से यूज़ करना चाहिए बिजनेस के लिए। वो हमने क्या किया है डिजिटल ज़माने को, कि हम वो डिजिटल ज़माने को पकड़ के बहुत आलसी हो गए। एक्चुअली वो डिजिटल ज़माना हमको आगे बढ़ने के लिए है, लेकिन वो हमने आलसी बनाने के लिए है। सैंपल उसका क्या है कि टीवी में बहुत सारी चीज़ है कि इंफॉर्मेशन वाली रहती है। वो ज्योग्राफी कोई रहता है, डिस्कवरी रहता है, बिजनेस वाला भी रहता है, ये रहता है, न्यूज़ वाले रहते हैं, ठीक है, न्यूज़ तो अपडेटेड रहना है, वो है। लेकिन हमें पसंद क्या रहता है, हम वो टीवी सीरियल देखते हैं, वो सास भी कभी बहू थी, वो ऐसे टिपिकल टाइप कोई मूवी आते हैं वो देखने की, उसमें हम पूरा 3-3 घंटा बिताते हैं। कभी कभी संडे हो तो सवेरे से शाम तक वो टीवी देखते हैं। बहुत बोल तो कितना टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग। वैसे तो संडे का टाइम हम लोग सवेरे से वो पूरा दिन भर कितना टाइम 12 घंटा ऐसे ही वो गद्दी पे लेट के बिठा देते हैं। इतना भी अपनो जो बिजनेस वाले रहते हैं उनको 1-1 मिनट की अपॉइंटमेंट, हम बोलते हैं ना कि अपॉइंटमेंट लेते हैं वो 1-1 मिनट का, वो अगर क्यों सोचते हैं तो 1-1 मिनट में कैसा पैसा आएगा वो विचार करते हैं। और हम लोग यहाँ 10-10, 12-12 घंटा एक भी वो चेयर में या किसी उस पर सो के और रिमोट हाथ लेके आखा दिन वो पूरा दिन निकाल देते हैं। कुछ भी टाइमिंग का अपने को बिल्लू नहीं है। और फिर और हमारा मन करता है अरे यार पैसा नहीं है, वो नहीं है, कुछ हो गया तो ऐसा ही नहीं। अरे गधे, मतलब तुम दिन भर ये टीवी देखते हो, ये देखते हो, फालतू के पिक्चर मूवी देखते हो, देखो, लेकिन खाली 12 घंटा ये ऐसा, यही डिजिटल का ज़माना हमने आलसी होके गए। लेकिन वो व्हाट्सअप, वो फेसबुक, आखा दिन उस पर देखने का, लोगों ने वीडियो कॉल उस पर हंसने का वो आते हैं, वो उससे हम आलसी हो गए, एकदम ये हो गए। तो एक्चुअली वो जो डिजिटल ज़माना है उसका हम प्रॉफिट करके लेना चाहिए, फ़ायदा करके लेना चाहिए, उससे क्या हमारी डेवलप हो जाए वो, लेकिन वो हम नहीं कभी करते हैं, सोचते नहीं है। तो ये ऐसा ही है। अभी लगता तो बहुत है हमको कि पैसा कमाना है, लेकिन क्या है कि हमको कोई क्या बोलते हैं उसको आराम के साथ लाके दे, ऐसा है हमारे मन में। यार पैसा किधर से लॉटरी मिल जाए या पैसा किधर मिल जाए, मुझे ऐसा कोई गड्डी मिल जाए, उतना ही हमारे दिमाग में रहता है। मेहनत करने को थोड़ा करने का है, लेकिन अभी चालू करने का है। अभी सोच रहा हूँ कि कैसे चालू करूँ, ऐसे सोचते सोचते हम लोग का पूरा ज़िंदगी चला जाता है। एक्चुअली वो जो डिजिटल ज़माना है उसका हम प्रॉफिट करके लेना चाहिए, फ़ायदा करके लेना चाहिए, उससे क्या हमारी डेवलप हो जाए वो, लेकिन वो हम नहीं कभी करते, सोचते नहीं है।